नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस चैनल कोड ब्लॉक में। और आज हम बात करेंगे कि जावा में वेरिएबल क्या होता है। तो व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक और नेम ऑफ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। मतलब वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन, एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन या टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक का नेम होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। टेम्पररी मेमोरी लोकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ही तभी बनता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रैम में बनते हैं और जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमें डेटा स्टोर करना होता है उसके लिए जो हम ब्लॉक बनाते हैं उनका नेम देते हैं मेमोरी ब्लॉक का, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। और हम डेटा को ब्लॉक के अंदर कभी भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। तो वी कैन चेंज द डेटा ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब अगर हम सिंटैक्स की बात करें कि सिंटैक्स क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करेंगे जावा में, तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है दोस्तों, सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नेम। डेटा टाइप मतलब कि जिस तरह का डेटा हम उस टेम्पररी मेमोरी लोकेशन या टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करना चाहते हैं। जावा में बहुत सारे डेटा टाइप अवेलेबल हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस मेमोरी ब्लॉक में उसी तरह का डेटा टाइप हम देंगे। उसके बाद वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो अभी हम देखेंगे आगे। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल, इसमें मैंने जो इंट लिखा है ये डेटा टाइप है, मतलब कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाहता हूँ उस ब्लॉक में जो मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, और उसका नाम होगा ए। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एक ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी ब्लॉक टेम्पररी, और उसका साइज होगा 4 बाइट जो कि जावा में इंटीजर का 4 बाइट होता है, और उसका जो नेम होगा वो ए होगा। और यहाँ पे मैं अपना इंटीजर टाइप का डेटा रख सकता हूँ। तो इसी तरह से अगर सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल हमें बनाने हैं तो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इंट ए बी सी, मतलब कि मैं 3 इंटीजर टाइप के ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ जिनके नेम अलग अलग होंगे, बट डेटा का टाइप जो होगा, उनका जो डेटा स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अगर डेटा टाइप उनका सेम है तो ही। अगर हमें अलग डेटा टाइप चाहिए जैसे कि ए का इंट और बी का फ्लोट, तो हमें अलग ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इनिशियलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जावा में, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं असाइन करते हैं, खाली डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में जो जावा में इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि हम चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू को। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 असाइन किया तो 5 जाएगा। उसके बाद अगर मैंने उसी वेरिएबल में 15 असाइन कर दिया ए में, तो फिर 15 से रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही हम नई वैल्यू असाइन करेंगे पुरानी वैल्यू हट जाएगी और न्यू वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगी। तो कितनी भी टाइम हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान। अब अगर कुछ रूल्स की बात करें कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल क्या हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए डिजिट। वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट या नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल नेम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। कीवर्ड जैसे कि जावा में जो है कीवर्ड जैसे कि इंट फ्लोट डबल, इस तरह के जो कीवर्ड है इनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर एंड डिजिट। वेरिएबल नेम एक कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर और डिजिट्स का। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर इन जावा। वेरिएबल नेम हमेशा जावा के नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं जावा में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।